जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 18 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम 2026 स्टार्ट होने वाला है, यानी होने वाला है, ठीक ना। तो उसी के उपलक्ष्य में मेरे भाई, अगर आप लोग कुछ भी तैयारी नहीं किए हो ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 30 नंबर 40 नंबर आपको 1% एक मिनट में पक्का करवा दूँ। बोलो कैसे मेरे भाई? आपको पता होगा हर साल बोर्ड परीक्षा में गद्यांश बिना पूछे रहने जाला, बात सही कहा ना। तो उसी के उपलक्ष्य में मेरे भाई मैं लेकर आ चुका हूँ 4 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2026 में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% यही आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग तैयार करके जाते हो मेरे भाई ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, और वो भी सॉल्यूशन के साथ, यानी कि उत्तर के साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शानदार तरीके से चारों गद्यांश का हल सहित कौन कौन सा गद्यांश है भाई, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, ये गद्यांश आपको पूरी तरह तैयारी ही करके जाना मेरे भाई। मैं गारंटी ले सकता हूं कि कोई ना कोई फंसेगा, 100% गारंटी है, ठीक ना। 4 ये बहुत महत्वपूर्ण वो गद्यांश है, और विथ सॉल्यूशन के साथ, यानी कि उत्तर के साथ उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक, ठीक ना। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर पहला नंबर बोला है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं है वह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक आप लोग गद्यांश तो समझ गए होंगे। पाठ का नाम है मित्रता भाई, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर बात। अब इसका सबसे पहले संदर्भ पूछता है भाई, एक कम से कम 2 नंबर का है। तो संदर्भ कैसे लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इसका संदर्भ फाइनल हुआ। अब बोलता है इसका रेखांकन की व्याख्या, वो भी कैसे लिखना। देखिए मैं आपको आल टू आल जानकारी देने वाला हूँ, ये तैयार करके जाना मेरे भाई। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि यही नंबर फंसने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसका संदर्भ कैसे लिखना है चलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखना होगा रेखांकन की व्याख्या, लिखना होगा मित्र है निम्नलिखित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि मित्रता केवल उन लोगों के बीच ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही प्रकार के रुचि हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ, उस गुण को सीखते हुए आकर्षित होता है। तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार उसका व्याख्या होता है, ठीक है ना। तो ये फाइनल करें, 12 नंबर आपका फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे गद्यांश पे चलते हैं, और दूसरा गद्यांश हमारा क्या बोल रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, क्या पूरे के पूरे तैयारी करके जाओ मेरे भाई। गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि यही आएगा भाई। देखिए, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह पाएगा जो ब्राह्मण के 2 मुट्ठी भोजन अन्न दे सके? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गद्यांश तैयार कर लो। आपको पता हो चुका है कि ये गद्यांश कहाँ से आया, ठीक ना। अब आपके सबसे पहले यहाँ आप देखिए संदर्भ बोला है। संदर्भ कैसे लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। भाई इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद के, जी हाँ। तो देखिए ये संदर्भ आपका फाइनल हो गया। अब इसका आपको व्याख्या कैसे करनी है चलिए उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं, हेडिंग डालना है, लिखना हो कि निम्नलिखित रेखांकित अंश के भाव के माध्यम से लेखक जयशंकर प्रसाद बताते हुए कि जब ममता ने अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा तो ममता अपने पिता से कहती है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने साहस कैसे किया? हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख ना दान नहीं मिलेगी? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण को एक मुट्ठी दान दे सके? तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार छोटा सा शानदार तरीके से आपका अंश की व्याख्या होती है भाई। ऐसे के करोगे पूरे के पूरे नंबर छाप लो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर क्वेश्चन बोला है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो उत्तर में लिखना होगा कि ममता द्वारा घूस लेने के कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार कुछ आगे हो जाता है। फिर तीसरा गद्यांश पर हम लोग चलते हैं और तीसरा गद्यांश क्या बोल रहा है उसको भी ध्यानपूर्वक से देख लेते हैं। उससे पहले जो भी मेरे भाई चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा कर रहती है। ऐसा मित्र मिल जाए जिससे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि माने का वाला दवाई। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार के सहायता देंगे। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं मेरे भाई। इस प्रकार आपको क्या करना है, इसका आप रेखांकन के संदर्भ बोला, संदर्भ ले लो। उसके बाद में फिर इसका बोलता है रेखांकन की व्याख्या कर दीजिएगा। लेखक ने विश्वास पत्र से मित्र की तुलना किससे की गई है तो आपको पता होगा। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग लिख सके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव के उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम छल करो, ठहरो, छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वसुंधरा। मतलब कुछ इस प्रकार आपका वो गद्यांश आपको पता होगा कि ये कहाँ से लिया गया, पाठ का नाम आपको पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा, तो ये जरूर आपको पता चल जाएगा कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। फिर आपके सामने सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश पर और लेखक का नाम, तो संदर्भ आपको पता होगा कैसे लिखना होगा। फिर गद्यांश और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कर दीजिएगा। फिर आपके सामने छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वसुंधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ वाक्य किसने और स्त्री क्यों। तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है। अब इसका आपको क्या करना है, अपने तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये तीनों प्रकार क्वेश्चन बोला था, इसको पूरी तरह हल कर लीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और बताइए वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं।